जी हाँ दोस्तों, सरकार गिरना तय। हाँ, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि दोस्तों शायद अमित शाह की चाणक्य नीति उल्टी पड़ गई है। ज्ञानेश कुमार के हल्फनामे ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। और क्या अब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी मोदी शाह की जोड़ी पर भारी पड़ने वाली है? और एक तरफ राहुल का हाइड्रोजन बम, उधर तो राहुल के हाइड्रोजन बम से पहले ही डगमगा गई है मोदी शाह की कुर्सी। परेशान हैं, चिंतित, माथे पे शिकन, रातों की नींद उड़ी। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा आप। उससे पहले आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चुनाव आयोग की जनता के बीच क्या कम बेइज्जती हुई थी? कल से आज तक आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से, सुप्रीम कोर्ट में भारी अदालत में जिस तरह से बेइज्जत, और पहली बार भी नहीं है, न जाने कितनी बार चेतावनी, न जाने कितनी बार कड़े और बड़े संदेश सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार लगाए हैं, सीधे चेतावनी दे दी है। और जब से एसआईआर आया है, चुनाव आयोग के दिन फिरने के बजाय और बुरे हो गए दोस्तों। और कल से आज तक आप देख रहे होंगे लगातार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और क्यों कहना पड़ रहा कि अब दिन पूरे हो गए? हाँ दोस्तों, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल फटकार लगाई चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को एसआईआर पर, जो लहजा, जो रुख अपनाया है, कांपने लगा है चुनाव आयोग, खुद ज्ञानेश कुमार। और आज लोगों में आक्रोश, लोगों में जागरूकता और अपना पक्ष, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और पक्ष के बाद मजबूती के साथ लोगों के उन दावों के लिहाज से भी एक पक्ष मजबूत हुआ है। और इधर अभी तो 17 सितंबर का इंतज़ार अलग ही था। क्या होना है भाई 17 सितंबर को? हाँ, राहुल गांधी का कोई हाइड्रोजन बम। और अभी तो उससे पहले ही हिलने लगी है मोदी शाह की कुर्सी दोस्तों, जिस पर हमेशा, यानी एसआईआर बिहार में ठीक चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग ने, चाहे भले ही वो सरकार के ही कहने पे, क्योंकि अब तो बिल्कुल बड़ा तबका ये कहने से गुरेज नहीं कर रहा है कि चुनाव आयोग का मतलब प्रवक्ता सरकार का। खैर, जिस पर विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा, एसआईआर, इसकी कार्यशैली, इसकी विश्वसनीयता, कि भाई इसमें नाम जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जाने के बजाय तो नाम हटाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, अपने हिसाब से किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब उसी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो कड़ी और बड़ी टिप्पणी और चेतावनी जो दी, आपने उसे देखा, समझा, आंखें खुल गई होंगी आपकी। एक तरफ जहां चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने का सपना देख रहा था कि पूरे देश में अब एसआईआर, बिहार से मैसेजिंग के तौर पर अब पूरे प्रदेश में, यानी पूरे देश में एक तरह से एसआईआर। और बीते दिन आपने वक्फ के मामले पर भी फैसला देखा, वक्फ संशोधन, उसमें भी बड़ी फटकार। और लगातार दोस्तों चुनाव आयोग मीटिंग्स पे मीटिंग कि कैसे पूरे देश में एसआईआर। अरे साहब, पहले बिहार में तो ठीक से कर लेते। मीटिंग पे मीटिंग, लगातार चर्चा, कैसे क्या हो, अलग अलग रणनीतियां। और अब दूसरी तरफ आपने कोर्ट की टिप्पणी देखी, एसआईआर को रद्द करने की चेतावनी, रद्द करने की बात। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को धमकाते हुए साफ कह दिया, आपने देखा होगा कि एसआईआर रद्द कर देंगे। अगर इसमें खामी दिखाई दी, एसआईआर सीधे रद्द। और एससी की खुली चेतावनी, पूरा एसआईआर सिस्टम रद्द कर देंगे। जिस सिस्टम को दोस्तों इलेक्शन कमीशन देश भर में लागू करने चला था, वो अब खुद इलेक्शन कमीशन की गर्दन फंसा गया है। चुनाव आयोग दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की जंग की अगर बात करें, चुनाव आयोग और जस्टिस गवई आमने सामने, और इससे मोदी सरकार
उलझती जा रही है, फंसती जा रही है। ज्ञानेश कुमार ने खुद क्या मोदी शाह को फंसा दिया? क्या सच में अब कुर्सी डगमगा रही है साहब की? क्या सच में अब दिन पूरे हो गए? कल से आज तक आपने बहुत कई घटनाक्रम ऐसे देखे हैं और खुद एसआईआर दोस्तों लगातार चर्चा का विषय, लोगों के बीच असमंजस की स्थिति और बार बार हर कदम कदम पे सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी, उसमें टिप्पणी, सख्त लहजा, सख्त रुख और लगातार जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर उठे सवाल और सीधे पहुंचते हुए वो सवाल मोदी शाह की कुर्सी तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो सवाल और उसका जवाब, जो कि कहते ही है दोस्तों कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है और शायद वो सूरज अब बिल्कुल निकलने के कागार पर है। और आप मेरे साइड में देख रहे होंगे दिन पूरे हुए अब, क्योंकि अभी तो उधर सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक तरह से धमकाया, एक तरह से चिताया, बता दिया कि कर क्या रहे हो, संवैधानिक दायरा और संवैधानिक हक अगर है तो वो निष्पक्षता से थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और साफ तौर पर दोस्तों अभी तो राहुल गांधी का वो हाइड्रोजन बम बचा है, उसके बाद क्या होगा? 17 सितंबर की तारीख, जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछली बार एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप सभी ने देखा, आज तक तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई। इतने प्रमाण के साथ, इतने होमवर्क के साथ, इतने प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, खुद उत्तर प्रदेश, कई जगहों का उदाहरण लेते हुए और न जाने कितने दिनों की मुशक्क़त के बाद तैयार किया गया वो सारा, वो एक तरह से वो मेहनत, वो पूरा प्रमाण, प्रूफ। और कल को लेके भी राहुल गांधी जिस तरह से आत्मविश्वास में, कल क्या होने वाला है? मोदी शाह परेशान है, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम तैयार है दोस्तों। उससे पहले ही कल से आज तक ही डगमगा रही है मोदी शाह की कुर्सी। एनडीए में भी भूचाल सा है। बात बिहारी की अगर आप कर रहे हैं तो एक तरफ नीतीश कुमार अगर मांझी को बचा रहे हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं उनके हनुमान यानी चिराग पासवान। तो वहां भी तो हालात बिल्कुल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ये साफ संकेत है, ये साफ खुला हुआ एक तरह से ये तमाम ये चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं कि बस सूरज ढलने वाला है, अंधेरा जाने वाला है, उजाला होने वाला है। दोस्तों क्या शाह की रणनीति खुद शाह और मोदी पर भारी पड़ गई? क्या ज्ञानेश कुमार के हलफनामे ने खोल दी सत्ताधारी दल की सच्चाई पोल? क्या मोदी सरकार जाने वाली है या फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में बच पाएंगे ये चाणक्य? जवाब जल्द मिलेगा। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हां, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम भी तो गिरने वाला है। लीजिए ना साहब, कहते ही है देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, वो चाहे खुशी हो, गम हो, मुसीबत हो या आसानी, जो भी हो, वैसे ही दिख रहा है। मोदी शाह पे बिल्कुल एक के बाद एक मुसीबत गिरी जा रही है, उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं और छप्पर फाड़ के, जो कि देने वाला देता ही है, ऐसे ही देता है एक के बाद। अभी कल आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय की फटकार, अभी उधर वहां से तो मामला सुलझा ही नहीं, एक के बाद एक खंडहर में फंसती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, खुद मोदी शाह, एनडीए। बिहार में नीतीश जी भी फंसे हैं, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं मुसीबत से। और उधर राहुल गांधी तैयारी के साथ उतर चुके हैं मैदान में और उनके हाइड्रोजन बम के बाद क्या सिचुएशन रहने वाली है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है।